आई एम बैक गाइस। अब कोरोना चल रहा है, ठंड चल रही है तो चलता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, ये मैं यहाँ डाल देता हूँ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अच्छा, पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पैराफिन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनका मिश्रण है। ठीक है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, उसके विषय में डिस्कस करते हैं। कहाँ से आता है का सवाल यह है कि वो अर्थ क्रस्ट में इम्पीरियस रॉक यानी अभेद चट्टानों या रॉक्स के नीचे व पोरस लेयर के ऊपर, इम्पीरियस लेयर के नीचे और पोरस लेयर के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो इन लेयर्स के बीच में होता है, जिसमें साल्ट, सबसे नीचे साल्ट होता है, उसके ऊपर नेचुरल गैस होती है, उसके बीच में पेट्रोलियम है। ठीक है, इम्पीरियस रॉक ये हो गई, ये दिखाई गई है क्रॉस में जो है, और ये इसके नीचे की आपकी पोरस लेयर हो गई। ठीक है, और ये साल्ट है जो बड़े डैश से मैंने शो किया है, इसमें नेचुरल गैस एम्प्टी वाला है, और बीच में जो स्मॉल डॉट डॉट करके रखा है ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम शब्द दो चीजों से बना है, पेट्रा यानी कि रॉक, और ओलियम यानी कि ऑयल। यहां तक क्लियर है? अब ये बनता कैसे है, साला आया कहां से? कई बार बात ऐसी होती है कि खत्म हो रहा है, सेविंग करनी चाहिए, है ना, डिस्कशन ऐसा भी चलता है। तो ये इस लेयर में पाया जाता है। इसके लिए तीन थ्योरी दी गई। कार्बाइड ने अपनी थ्योरी दी, पहली है कार्बाइड थ्योरी। कार्बाइड का कहना था कि धात्विक कार्बाइडों का भाप या जल के स्तर में क्रिया करके, मतलब धात्विक कार्बाइड जो है उनसे जल या भाप की क्रिया होने के कारण हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। ये सत्य भी है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। अब ये जो क्रिया है वो हाइड्रोजनेशन व बहुलीकरण के द्वारा हमें हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पैराफिन देते हैं। ठीक है, बट कार्बाइड ये नहीं बता पाए कि उसमें नाइट्रोजन कहां से आता है, क्लोरोफिल कहां से आता है, हिम है, पैराफिन है, ये कहां से आता है। ठीक है, तो इसलिए ये थ्योरी पहले तो बहुत चली बट अब नहीं चल रही है। फिर है एंगलर्स थ्योरी। इनकी थ्योरी थी कि समुद्री अवशेषों से बना है, मतलब उच्च तापदाप्त। भाई देखो, जाहिर सी बात है कि इतने लेयर के नीचे होगा तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होगा, ये सेंस वाली चीज है। इतने लेयर के नीचे मिलेगा यानी अर्थ क्रस्ट में ही मिलेगा आपको पेट्रोलियम। अब साफ साफ बात करते हैं कि मेन जो रीजन था, एंगलर्स का कहना था कि समुद्री अवशेषों से आपको मिलेगा। समुद्री अवशेषों का यानी जो भी जीव जंतु हैं समुद्री, उनके डिकम्पोजिशन से जो वो डिकम्पोज होते हैं, तेल और बसा जो निकलती है उनकी बॉडी से, उससे बनते हैं हाइड्रोकार्बन। सत्य है, पर ये नहीं बता पाए कि क्लोरोफिल कहां से हमें आती है। मतलब ये दोनों जो है ये नहीं बता पाए कि क्लोरोफिल हमें आई कहां से पेट्रोलियम में। ठीक है, फिर आती मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में बताया गया कि वनस्पतियां, जीव जंतु अर्थ क्रस्ट में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में आंशिक रूप से डिकम्पोज होते हैं। मिश्रण उनका जो होता है वो हमारा हाइड्रोकार्बन्स या आपका क्लोरोफिल कहां से आ रहा है, नाइट्रोजन कहां से आ रहा है, ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, ये हमें बताता है। और ये जो प्रक्रिया है ये वर्षों तक होती है, तब जाके हमें पेट्रोलियम मिल पाता है। तो ये थ्योरी में हमारी बेसिक क्या चीजें थी, ये जो कार्बाइड थे वो नाइट्रोजन और क्लोरोफिल नहीं बता पाए, एंगलर जो थे वो क्लोरोफिल नहीं बता पाए, और इनने बता दिया। तो ये वाली थ्योरी हमारी समझ में आती है, हम यही मानते हैं कि यहां से हमारा पेट्रोलियम आता है। ठीक, ये चीज हमारी क्लियर हो गई।
अब आती है कि हमारा पेट्रोलियम हमें मिल गया, पहचानते कैसे हैं? पहचानने का तरीका यह है, जो वो पदार्थ है काला भूरा लचीला यानी विस्कस होता है। कईयों का कहना यह है कि नीचे तो विस्कस नहीं होता है, ऊपर आता है इस लेयर से, तब वो विस्कस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, वो मैंने भी नहीं देखा है एग्जैक्टली, सच कहूं तो, पर पहचानने में यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो आपके जियोलॉजिकल इंजीनियर होते हैं या इंजीनियर्स हैं, वो बताते हैं कि आप लेयर में इतने साइज का छेद करेंगे, पाइप डालेंगे। ये ग्रीन कलर का पाइप पड़ा हुआ है, ये पेट्रोलियम के लिए है, यहाँ से नेचुरल गैस निकल रही है। तो सबसे पहले तो हम नेचुरल गैस निकालते हैं जो हमें मिलती है। नेचुरल गैस निकाली, फिर पंप की सहायता से उसको हम पाइप के थ्रू भेजते हैं। पंप की सहायता से निकली और पाइप के थ्रू भेजते हैं और उसे ले जाते हैं एक टैंक में। ठीक, ये हमारा क्रूड ऑयल है। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। ये रहा। ठीक, क्रूड ऑयल यहां पे आया। अब मैं बता देता हूं क्रूड ऑयल से मिलता क्या क्या है, 2 मिनट लगेंगे। यहां पे आया, थोड़ी देर हमें यहां रखते हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे सॉइल है, सैंड स्टोन है, जो भी उसके साथ आ जाते हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद इसे लेके जाते हैं पंप से हम इसे फर्नेस में लेके जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर मैं बता दूं, जब यहां से हमें प्राप्त होता है तो इसका टेम्परेचर कुछ 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अप डाउन होगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। यहां से जब लेके गए फर्नेस में, यहाँ फर्नेस में जो टेम्परेचर हम इसे देते हैं 410 से 420 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है। उसके बाद जब यहां से ले आते हैं तो कहीं पे टेम्परेचर नहीं देते हैं, ये वेपर फॉर्म में आ जाता है। आगे बढ़ा तो टेम्परेचर डाउन ही होगा। वेपर फॉर्म में तो टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, बट हल्के हल्के टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। तो 410 से जैसे आ गया था, कुछ टेम्परेचर कम होगा तो उतने टेम्परेचर पर हमें रेसिड्यू में क्या मिलता है? कोलतार या ब्लैक वॉर्निश। ठीक है, या हम इसे क्या कहेंगे? कोलटार कहेंगे। ये कहां पे इस्तेमाल होता है कोलटार? वो हमारा इस्तेमाल होता है सड़क बनाने में। चलो आगे बढ़ते हैं। हैवी ऑयल आ गया। हैवी ऑयल कितना है? ग्रेटर देन 400 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? लुब्रिकेंट ऑयल मिलेगा, ग्रीस मिलेगा, वैक्स मिलेगा। ये हैवी ऑयल में मिल जाते हैं। फिर थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। डीजल ऑयल, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? हैवी व्हीकल्स में, कार है, ट्रक है, बस है, तो 300 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस में मिलता है। फिर और ऊपर बढ़े तो केरोसिन आ गया। केरोसिन ऑयल कितने टेम्परेचर पे मिल रहा है? 150 से 300 डिग्री सेल्सियस पे। इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? केरोसिन ऑयल को भी थोड़ा सा डिस्टिलेट करते हैं। जो प्योर या हैवी वाला होता है वो जेट प्लेन वगैरह में यूज होता है, और बाकी डोमेस्टिक में यूज होता है, मिट्टी का तेल कहते हैं इसे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 20 से 150 डिग्री सेल्सियस पे क्रूड नैप था। इसके अंदर क्या मिलता है हमें? ईथर हो गया, पेट्रोल हो गया और बेंजीन शायद। फिर इससे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री से नीचे पे हमें गैसें प्राप्त हो जाती हैं। गैसें कौन सी? नेचुरल गैस हो गई, जिससे आपके एलपीजी वगैरह, ब्यूटेन और आपका प्रोपेन है ना, ये सब आपको यहां से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा पेट्रोलियम के बारे में। इज इट? थैंक